हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत व तमन्ना नाम में मेरा आप सबको सलाम। आज गुड फ्राइडे आप सबको मुबारक हो और 39 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, आज गुड फ्राइडे इस दिन को कहा गया और देखा जाए तो गुड फ्राइडे किन लोगों के लिए है। गुड फ्राइडे का मकसद जो है उसको कैसे देखना है, क्योंकि गुड फ्राइडे हम मनाते तो हैं। गुड फ्राइडे का मकसद क्या है मेरे अज़ीज़ों? गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए है जो आज अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं, क्योंकि ये दिन जो है हमारे लिए, जो यीशु मसीह का दुख का दिन है, यीशु मसीह सलीब पे है, यीशु मसीह हमारी खातिर अपनी जान को दुख दे रहा और अपने आप को सलीब पे लटका दिया। और देखा जाए तो इब्लीस का मंसूबा ये था कि यीशु मसीह सलीब पे ना जाए, लेकिन यीशु मसीह का सलीब पे जाना मेरी और आपकी जिंदगी का कफारा देना, हमारे गुनाहों को अपने कंधे पर लिया और अपने आप को सलीब पे लटकाया और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो मेरे अज़ीज़ों, गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को नया करते हैं, अपने गुनाह को, अपनी खुदी को, अपनी बेदकारी को, अपने बुरे कामों को रद्द करके और अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। उनके लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज की सारी इस बरकत के लिए, इस कलमात के लिए हम खुदावंद यीशु के हजूर इस कलमात को बयान करेंगे। तो पहला कलमा हम देखते हैं। कल में तो एक को बयान करूं तो मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम 10 दिन एक कलमात को बयान करूं तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं चंद बातें कलमात से करूंगा। यीशु ने लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब है और उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों पर हिस्से किए और उन पर कुरा अंदाजी की, और लोग खड़े देख रहे थे और सर हला हला कर कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा मसीह है होगा, तो अपने आप को भी बचाए। मेरे अज़ीज़ों,
46 आयत इसी की हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अज़ीज़ों, 43 आयत में उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ परदोष में होगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं ज्यादा बातों को बयान नहीं करता, लेकिन एक बात को बयान करने वाला हूं। यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू थे। एक डाकू ने बड़े दलेरी के साथ और बड़े गुस्से जज्बे के साथ यीशु से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई और हमें भी उतार दे। आप भी नीचे उतर जा और हमें भी उतार दे, हमें भी बचा। और दूसरी तरफ के डाकू ने कहा, मैंने और आपने गुनाह किया, मैंने और आपने गुनाह किया। और वो बेकसूर है, उसने कोई गुनाह वाजिब नहीं किया जिसके वसीला से उसे सजा दी जाए, लेकिन वो हमारे दरमियान है। तो यीशु ने, उस डाकू ने क्या कहा, ऐ खुदावंद, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना है, याद करना। उसने अपने गुनाहों का कफारा और अपनी गुनाहों की अपनी खुदी का इनकार किया और अपनी गुनाहों को मान लिया। तो यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम उस डाकू की तरह गुड फ्राइडे को तब मनाने के हकदार हैं जब अपनी खुदी का इनकार करते हैं। गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए निजात का सबब है। यीशु मसीह सलीब पे तड़प रहा है, यीशु मसीह सलीब पे दुख उठा रहा है, यीशु मसीह सलीब पे लोगों की तरफ दिख रहा है और माँ उसकी रोटी चुरलाती है, वरलाप कर रही है। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपकी गुनाहों को लेकर जा रहा था। और यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लोग नहीं जानते, इनको बाप तुम माफ कर दे। आज हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। गुड फ्राइडे, मुझ पे एक मुस्लिम भाई ने सवाल किया कि जी, यीशु मसीह तो उस दिन सलीब दिया गया, यीशु मसीह पे तो दुख बड़े जाहिर होते और आप इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने उसको यही जवाब देने की कोशिश की, तवज्जो की। और आज यीशु मसीह के दाएं और बाएं डाकू जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ
बातचीत कर रहे थे और डाकू ने, जो गुनहगार डाकू, उसने बड़ी दलेरी के साथ कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें, और आप भी नीचे उतर जा और हमें भी उतार दे। मेरे अज़ीज़ों, उस दिन 3 घंटे सूरज अपनी रोशनी छोड़ गया, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु को सलीब पे जब दिया तो फिर सूबेदार जान गया कि वाकई ये खुदा का बेटा था। इस गुनाहगार, इसने गुनाह को नहीं किया था, और जमीन थरथराती कांपती रही। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मेरी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह है। मैं अपने गुनाहों को तर्क करूं और फिर गुड, ऐसे गुड नहीं होता। जब गुनाह अपनी जिंदगी के साथ लेकर जा रहे हैं तो फिर गुनाह गार के लिए गुड फ्राइडे नहीं। मेरे अज़ीज़ों, हर दिन का एक वक्त है, और गुड फ्राइडे क्यों इस दिन को कहा गया कि खुदा ने 6 दिन काम किया। कितने दिन? 6 दिन काम किया, और 7वें दिन जो जुमे का दिन था, आदम को बनाया। आदम को बनाकर उसके अंदर दम फंका। गुड फ्राइडे इसलिए कहा गया। हम इस दिन को ज्यादातर अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं कि दूसरे लोगों का दिन है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये दिन हमारे लिए एक नया दिन है। उस दिन की अहमियत है, और कोई भी दिन है तो मत सोचें कि ये दिन हमारे लिए ऐसा दिन है। जितने दिन हैं, खुदा ने एक एक दिन को बरकत दी है। आज खुदा यीशु मसीह का सलीब पे दुख उठाना और अपनी माँ को अपने शौगिरत के सबरत करना, माँ को जिस शागिरत से बेहद प्यार करता था, कहा कि देख माँ, ये तेरा बेटा, ऐ औरत, ये तेरा बेटा है। और शागिरत से कहा, देख ये तेरी माँ है। और उसी वक्त वो शागिरत मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया। उसने यीशु मसीह के हुक्म का तामीर किया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। और यीशु जब सलीब पे था तो सलीब पे दुख उठा रहा था, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर एली एली, और खुदा को क्या कह रहा है, ऐ खुदावन, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हरगिज़ नहीं छोड़ता, और खुदा उनके साथ मौजूद था। लेकिन खुदा की मर्जी यही थी कि मैं अपने बेटे को के वसीला दुनिया के लिए, कौम कबीलों के लिए निजात दहिंदा मुकर्रर किया।
भेजा। और जिसमें लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में 16-17 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि यीशु मसीह मेरे और आपके दुखों को लेकर सलीब पे जा रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, जो आज गुड फ्राइडे को मनाने वाले हैं, उनके लिए, उनकी घरानों के लिए यीशु मसीह जिंदगी का ताज लेकर आज भी उनकी राह देख रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, इसने अपनी गुनाह का इकरार कर लिया, इसने अपनी खुदी का इकरार कर लिया और गुड फ्राइडे को इसने हासिल कर लिया। मत सोचें, ईमान के साथ सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे इब्लीस यीशु को दुख देने से बाज नहीं आया। यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे तो इब्लीस का मंसूबा यही था कि यीशु मसीह जब पैदा होगा तो मैं इसे निगल जाऊंगा। लेकिन यीशु लोहे की आशा के साथ पाक फरिश्तों की हजूरी के अंदर यीशु शपाशप हैकल में पहुंचे और इब्लीस की कोई जरूरत ना थी कि मैं इसे छू भी जाऊं। लेकिन इब्लीस यीशु को दुख देता रहा, यीशु उन दुखों को सहता रहा। लेकिन आज भी यही इब्लीस का मंसूबा था कि यीशु मसीह सलीब पे ना जाए। यीशु मसीह ने सलीब पर जाकर इब्लीस की सीढ़ी को कुचल दिया। यह आज वो निविष्टा पूरा हुआ है जो खुदा ने माई हवा और बाप आदम से कहा था कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा। ये कब कहा था? जब माई हवा ने बागे अदन के अंदर खुदा के हुक्म को रद्द किया और फल खा लिया। तो खुदा ने कहा तूने आज फल खाया, आज ही मर गए। ये नविष्ता जो बागे आदम के अंदर खुदा ने माई हवा को कहा था कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो क्या करेगा? तेरी सीढ़ी को कुचलेगा। किसको? शाम को कहा था। और शाम को कहा एक औरत की नस्ल से। औरत की नस्ल नहीं होती, मर्द की नस्ल होती है। और खुदा ने कहा एक औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो तेरी सीढ़ी को कुचलेगा। आज यीशु मसीह ने वो निविष्टा पूरा किया, तमाम हुआ और यीशु मसीह ने आज शैतान की सीढ़ी को कुचल दिया। और शैतान विष घोलता है। सांप जब सांप को मार देते हैं तो सांप काफी देर तक विष घोलता है। मेरे अज़ीज़ों, आज शैतान के पास वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं, वो उसके अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन आज उसकी विष घोलने की कुदरत है। लेकिन उसकी विष को मैंने और आपने कुचलना और उसको खत्म करना है।
और यीशु मसीह के असीम नाम को चिल्ला देना है। जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह को खत्म नहीं करते तो गुड फ्राइडे नहीं, गुड फ्राइडे उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को नया बनाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी बरकत के लिए दुआ मांगेंगे। कलाम खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, आज के गुड फ्राइडे के लिए, ताकि खुदावंद आज तूने खूबसूरत दिन हमें दिया। हम अपने गुनाहों का, अपनी खुदी का इनकार करें और खुदावंद तेरे अजीम नाम को जला दें। मेरी और मेरे घराने की जिंदगी से तेरा कलाम काम करे, तेरा कलाम काम करे और ये जिंदगियां बदल जाएं। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, जो सुनने वाले लोग हैं वो तेरे कलाम के वसीला गुड फ्राइडे को मनाएं, ताकि अपनी खुदी का, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि आज के दिन तूने आदम को खलक किया, तूने आदम का ढांचा तैयार किया और अपनी जान का ऊपर दुख उठाए, मैं सलूब हुआ। आज के दिन तूने मौत को बर्दाश्त किया। ये मौत मेरी, मेरे घराना की, मेरी कौम की, मेरे मुल्क की, जो इस मौत के बारे में जानते हैं, ऐ खुदावंद उस मौत को तूने अपने पर लिया और उस मौत के वसीला हमें आजाद किया। लेकिन खुदावंद ये सलीबी मौत गुनाहगारों की, बेकारों की थी, उनके दरमियान तुझे भी सलीब पे दिया। और आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं सारी कौम के लिए, तमाम चर्च पंडाल के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। हर एक चर्च पर अपना हाथ बढ़ाना, संभालना, इबादत करना, बरकत देना और कौमों कबीलों को आज के कलाम के वसीला तब्दील करना, ताकि वो गुड फ्राइडे उनके लिए बरकत का बायस, जिंदगी का बायस, निजात का बायस बने। सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदाबा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, ना जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबों को बांध कर जो गुनाह की हालत में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उन जिंदगियों को बदल दे। जैसा कि दरोगा ने खुदा बाप, खुदा बेटे अपनी खुदी का इनकार किया और वो दरोगा उन खादमों को अपने घर ले गया और उनने जाकर कलाम किया और उसके पूरे घराना ने तौबा की। खुदावंद मैं चाहता हूँ मेरे घराना को अपनी पनाह में ले, इनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल,
ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है, तू मुझे प्यार करता है। पाक खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मेरे खादम जहां भी जाए पांव टिकाएंगे, वहां पे इब्लीस का मंसूबा कायम ना होगा, बल्कि खुदावंद तू वहां पे उस हदूद की बदरूहों को भान देता है। उस हदूद की बदरूहों को तेरे नाम की वसीला वो चली जाती हैं, ताकि यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। बाप आसमानी तू अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुन। मेरे गार गिराना बीवी बच्चों को अपनी पनाह में ले, आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को अपनी पनाह में रख, इस मुल्क को अपनी पनाह में रख, हाकिमों को अपनी पनाह में रख, मेरे मुल्क के तमाम अदारों को अपनी पनाह में रख, तमाम अदलिया के साथ साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, इब्लीस की कुर्तों के मुंह बंद करना। बाप आसमानी अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज उन कलमात के लिए जहाँ जहाँ भी वो कलमात बोले जाएं, यीशु उन जिंदगियों के अंदर तुम काम करना, उन जिंदगियों को बहाल करना, उन जिंदगियों को कुव्वत देना, अपने जलाल के लिए बीदार करना। बाप आसमानी जो आज इबादत के जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हैं, उन सब प्रोग्रामों में अपने पाक फरिश्तों के खेमा लगाना, ताकि कोई इब्लीस की चालाकी, इब्लीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि यीशु तेरे मंसूबे कायम रहें। खुदा बाप तेरे मंसूबे कायम रहें और सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी में तेरे बंदा प्रॉफेट जमेंद्र सिंह को तेरे मज़बा पर लाता हूँ। उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उसके बीवी बच्चों के साथ हो, उन्हें अपनी पनाह में ले। उनकी तमाम कमी कमजोरियां तू जानता है, उन पर गालिब आने वाली रूह दे। बाप उस्मानी अपने बंदर के मुकदमा को खारिज करना, अपने बंदर को दलेरी वाली रूह अता करना, ताकि जब वो दुआ में ठहरे तो खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत उस पर जाहिर हो, और अपनी पाकरू के वसीला उसके वकील को हदायत करना, ताकि जब वो आगे अपील करे तो बड़ी दानाई के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, ताकि तेरा जलाल उस वकील के साथ जाहिर हो। खुदावंद तो अपने लोगों को संभालना, उनकी मिनिस्ट्री को संभालना, उनकी सारी रहनुमाई के लिए अपने पाक फरिश्तों को जाहिर करना। बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस बेटी के लिए जिस बेटी ने ये मंसूबा कायम किया। खुदावंद उस बेटी को बरकत दे, अक्ल दिलाई दे, उसकी जिंदगी को बदल दे, ताकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और सच्चाई के वसीला ईमान मजबूत होता है। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज के दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप उस्मानी मेरी दुआ को सुनना कबूल करना। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लेकर आता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। ऐ खुदावंद तुमको बरकत दे,
ताकि वो जोड़े तेरे हजूर झुकें, तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें। बाप उस्मानी में उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लेकर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदावंद उनकी बीमारी को अपनी पाक नाम की वसीला से डांट देता है और उनको कह देता है अपनी चरपाई उठाओ, अपनी घर चले जाओ। बाप उस्मानी जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि तू उन्हें शिफा देता है और शिफा का मंबा तू ही है। शिफा तेरे मार खाने से है और जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। बाप उस्मानी में तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को खुशी की हालत में देखना चाहता हूँ ताकि वो बीमारी से निजात पाएं और तेरी हजूरी में झुक जाएं और सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, काम के साथ रहना, मलिक के साथ रहना। बाप उस्मानी जितने मेरे साथ मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनके दरमियान जो आज कलमात बोले जाने हैं। खुदावंद तू एक एक खादिम को और एक एक बेटी बेटे को जिन लोगों ने तेरी हजूरी में झुकना है खुदावंद तूने बरकत देना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लाभरेज करना, रूह कुदस से मामूर करना। यीशु तेरे नाम को जलाल दें, यीशु तेरी हजूरी में बढ़ें, यीशु तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। खुदावंद मेरे दरमियान मेरे साथ जो मसीह पेचलान पर मौजूद लोग हैं उनके दरमियान को दुख, बीमारी, परेशानी है, कमजोरी, गंदी तस्वीरें, शैतान की खवतें हैं, लानती वबा है। यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं और यीशु नासरी वो लोग रहाई, निजात, शिफा पाएं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकद्दसीन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।